जब हम ऑनलाइन जाकर के कुछ भी अगर देखते हैं, कुछ कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं कि भैया हमें रिटायर करना है या हमारी आगे की कितना हमें कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे जैसे लोग हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन देखो, ये जार्गन हो गया, वो टेक्निकल बातें हुई कि आपको 30 साल की एक्सपेंसेस को आपकी इतनी कॉर्पस होनी चाहिए, और कैलकुलेटर्स में जैसे आपने कहा कि 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे नंबर्स आते हैं और लोग बड़ी एंग्जाइटी हो जाती है उस नंबर को देख करके, एंड से आई विल नेवर रीच देयर, तो वो पहले ही उसको छोड़ देते हैं और बाकी कामों में लग जाते हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई और वगैरह में फोकस ज्यादा रहता है। इस सब्जेक्ट के बारे में पीजिम ने, हमारी टीम ने रिसर्च की, रिटायरमेंट रेडीनेस इन इंडिया। हम NIQ के साथ, नीलसन की NIQ के साथ अभी हमारा 3rd रिसर्च इस साल हो रहा है, रिपोर्ट निकलेगी नवंबर में। हमारे इसमें से कुछ इंसाइट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक ये है कि बहुत लोगों को रिटायरमेंट ये शब्द से ही एंजाइटी होती है। इट इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर पीपल, और वो इसलिए होता होगा शायद कि जब उन लोग अपने बिरादरी में, अपने फैमिली में लोगों को देखते हैं जो रिटायर हुए, उनको बस यही दिखता है कि यार ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई किसी को डायबिटीज है, कोई काम नहीं है, कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितना उनके करियर में था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे एंजाइटीज होते हैं और दे कांट सी दैट फार। बट मेनी पीपल, स्पेशली यंग जनरेशन में, तो वो जल्दी भी रिटायर करना चाहते हैं। तो पहला इसमें ये इंसाइट ये था कि पीपल व्हेन दे थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, जब निवेशक निवेश करने की सोचते हैं, तो दे ओनली डू इट फॉर हैप्पी गोल्स। तो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचो, नंबर छोड़ो, पहले उसको आप हैप्पी कैसे बनाओगे ये सोचना है। करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या होगा, आप अपने आप को कैसे विजुलाइज करते हो। हमारे टाइम में ये होता था कि मैं 40 पे रिटायर होके दुनिया घूमना चाहूंगा, आज भी है, आजकल तो 40 तक सब दुनिया वैसे ही घूम लेते हैं। तो लॉन्जेविटी रिस्क, ये सबसे बड़ी रिस्क है रिटायरमेंट में, कि आप अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ये कहती है कि टुडे मोर देन 2 or 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 5 विल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100। हमारे ही फैमिलीज में जो एल्डर्स हैं वो 85 और 90 क्रॉस कर जा रहे हैं। तो ये 100 साल तक जिएंगे, तो यार ये 20-30 साल का रिटायरमेंट कॉर्पस से क्या होगा। तो इसका एक इंसाइट ये भी है कि जो सबसे बड़ा जो रिस्क है रिटायरमेंट का, वो ये है कि आप कमाते हो तो सिर्फ एक स्किल से। हमें ये मिला अपने रिसर्च से कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम रिटायरमेंट रेडी है, वो लोग थे जिनको 2 इनकम, एक प्राइमरी इनकम और कहीं ना कहीं उनका एक स्किल ऐसा हो, योगा टीचर बन गए, फिटनेस एक्सपर्ट बन गए, पेट ग्रूमिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं लोगों की। कोविड के टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल फॉर इंस्टेंस ब्रॉट देयर हॉबीज एंड मोनेटाइज्ड इट। और अगर ऐसा कोई सेकंड स्किल आपके पास अगर होगा या आप बना सकते हो जिससे आप इनकम कमा सकते हो, भले छोटी सी इनकम, आपने जैसे कहा 2-3 लाख की सैलरी हो, आप समझते हो यार मेरा कॉर्पस ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 10-20 हजार कमा सकते हो दूसरे कोई स्किल से, तो आप बुलंद हो रिटायरमेंट के लिए। कोई एंजाइटी की जरूरत नहीं है। ये आप इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई छोटी मोटी SIP कर लीजिए कोई डिवर्सिफाइड फंड में, तो आपका जो आज का जो छोटा कॉर्पस आपको लग रहा है, ये जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है, एंड यू आर नाउ वर्किंग विद समथिंग विच यू हैव पैशन, यू हैव इंटरेस्ट इन, एंड यू कैन कैरी इट ऑन। जैसे कि प्रोफेशनल्स तो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, दे से दैट एज अ डॉक्टर और एज अ लॉयर आई कैन प्रैक्टिस लॉन्गर। इट इज द सर्विस क्लास पीपल हु फील दिस एंजाइटी। So one of the things that as PGIM we tell people is that if you want to get rid of this financial anxiety, don't worry about the numbers. Worry about the fact that you're earning only from one skill. और क्या आपके पास एक हुनर ऐसा है दूसरा जिससे आप कमा सकते हो और अपने पैशन में आप 10-20 हजार बना ही सकते हो।